हे फ्रेंड्स, वेलकम टू एसजीटी। तो जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था स्टैटिक वेरिएबल्स इन जावा, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसके आगे जो कि लोकल वेरिएबल्स इन जावा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं लोकल वेरिएबल्स होती क्या है। तो पहले बात कर लेते हैं लोकल क्या होती है। अगर मैं बात करूं लोकल की, तो लोकल का मतलब ये है कि हम एक कोई भी चीज़ को एक सीमित एरिया में या एक पर्टिकुलर एरिया में यूज करते हैं, उसको हम लोकल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, ऐसे कोई भी सपोज कर लो कोई एक ब्रांड है जिसको हम एक पर्टिकुलर एरिया में यूज करते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया में हर कोई उसको जानते हैं, हर कोई यूज करता है, तो उस ब्रांड को हम बोलते हैं लोकल ब्रांड, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर एरिया में यूज होता है। अगर हम उस एरिया से बाहर आ जाएं, इस ब्रांड को कोई नहीं जानता। इस ब्रांड सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में नाम कमा चुका है, सिर्फ इस पर्टिकुलर एरिया में इस ब्रांड को यूज करते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं लोकल ब्रांड। तो ऐसे भी जावा में एक वेरिएबल है जिसको हम बोलते हैं लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल को हम एक पर्टिकुलर मेथड या पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर ही इसको डिफाइन करते हैं, ताकि एक ब्लॉक के अंदर ही इसका काम कर पाए। अगर हम ब्लॉक के बाहर इसको डिफाइन करते हैं, ब्लॉक के बाहर इसको एक्सेस करते हैं, तो सिंपली हमको कंपाइल टाइम एरर शो होगा। मैं फिर से बता दूं, लोकल वेरिएबल एक ऐसी वेरिएबल है जिसको हम कोई भी मेथड या कोई भी ब्लॉक के अंदर इसको डिफाइन करते हैं। अगर हम मेथड के बाहर या ब्लॉक के बाहर इसको एक्सेस करने की कोशिश करें तो हमको कंपाइल टाइम एरर शो होगा, क्योंकि ये जो लोकल वेरिएबल है, जो इसका काम है, ये सिर्फ मेथड के अंदर है, मेथड के बाहर इसका कोई भी एग्जीक्यूशन नहीं हो सकता। तो ये था कुछ लोकल वेरिएबल के बारे में। तो आगे देख लेते हैं। तो लोकल वेरिएबल को हम सिंपली बोलते हैं टेम्परेरी वेरिएबल या ऑटोमेटिक वेरिएबल। टेम्परेरी वेरिएबल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक टेम्परेरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए यूज होता है। फॉर एग्जांपल अब देख लेते हैं कैसे हम लोकल वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पर कुछ कोड नहीं लिख रहा, सिंपली एक डेमो दे रहा हूँ कि लोकल वेरिएबल कैसे दिखता है। तो सपोज कर लो यहाँ पर एक फंक्शन है, कोई भी फंक्शन ले लो, पब्लिक वॉइड m1। तो ये एक फंक्शन का नाम है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की फंक्शन की बॉडी। तो यहाँ पर मैंने एक मेथड डिफाइन करा जिसका नाम है m1, जो कि पब्लिक है, इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं है। तो ये जो मेथड है इसका बॉडी है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो हम यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करा जो कि इंट x। तो ये जो इंट x का काम है वो सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक ही सीमित है। अगर हम इसके आगे जाके कहीं भी इसको प्रिंट करते हैं या कहीं भी इसको एक्सेस करते हैं तो हमको सिंपली एरर ही शो करेगा, क्योंकि ये जो इंट x है इसका जो वैलिडिटी है सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अगर इसके आगे हम कहीं भी हम एक्सेस करते हैं हमको सिंपली एरर शो करेगा। तो और एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक डिफाइन करा फॉर लूप। तो फॉर लूप के बारे में आगे जाके पढ़ेंगे, इसमें कोई इतना बड़ी बात नहीं, हम जाके आगे जाके देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने करा फॉर इंट आई इक्वल टू 1। तो यहाँ पर मैंने करा आई लेस देन इक्वल टू 10। तो फिर मैंने करा आई प्लस प्लस। तो आप देख पा रहे हो यहाँ से लेकर यहाँ तक की फॉर लूप की बॉडी। तो यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा जो कि आई, जो कि इंटीग्रल वेरिएबल। ये जो इंटीग्रल वेरिएबल आई सिर्फ फॉर लूप के अंदर ही वैलिड है, हम सिर्फ इसके अंदर ही इसको एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अगर हम इसके बाहर कहीं उसको यूज करते हैं हमको सिंपली एरर ही शो होगा। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं टेम्परेरी वेरिएबल। ये सिर्फ एक टेम्परेरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए यूज होता है। अगर आपको वैल्यू प्रिंट करवाना है 1 से लेकर 10 तक, तो हम सिंपली फॉर लूप का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम लोकल वेरिएबल डिफाइन करते हैं, क्योंकि एक टेम्परेरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हम लोकल वेरिएबल का यूज करते हैं। तो सिंपली हम यहाँ से लेकर यहाँ तक सिर्फ इसको यूज कर सकते हैं। अगर इसके आगे कहीं भी हम यूज कर रहे हैं हमको सिंपली कंपाइल टाइम एरर शो करेगा। तो ये कुछ था टेम्परेरी रिक्वायरमेंट के बारे में कि हम कैसे टेम्परेरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए लोकल वेरिएबल का यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने अभी बात करा कि हम लोकल वेरिएबल्स को कोई भी मेथड या कोई भी ब्लॉक के अंदर इसको डिक्लेयर कर सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपली बता दूँ कि जब मेथड की जो भी एग्जीक्यूशन होगा, अगर वो स्टार्ट हो रहा है तो लोकल वेरिएबल क्रिएट होगा। हमने डिफाइन कर दिया लेकिन क्रिएट नहीं हो रखा, क्रिएट होगा जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है उस टाइम जो जितने भी मेथड्स होते हैं प्रोग्राम वो सारे एग्जीक्यूट होते हैं। जब मेथड एग्जीक्यूट होगा उसके अंदर जितने भी लोकल वेरिएबल्स होंगे वो सारे क्रिएट होंगे। जब मेथड का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा तब जितने भी लोकल वेरिएबल्स होंगे वो सारे डिस्ट्रॉय कर दी जाएगी। तो सिंपली हम ये बोल सकते हैं द स्कोप ऑफ मेथड इज सेम एज द स्कोप ऑफ लोकल वेरिएबल। तो ये था कुछ लोकल वेरिएबल्स के बारे में कि लोकल वेरिएबल होती है क्या, हम उसको डिफाइन कैसे करते हैं और कहाँ भी करते हैं उसको डिफाइन। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है लोकल वेरिएबल के लिए जेवीएम कोई भी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज प्रोवाइड नहीं करती है। लेकिन अगर हम स्टैटिक और इंस्टेंस वेरिएबल की बात करें
उस वेरिएबल के लिए JVM डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ प्रोवाइड करती है, लेकिन लोकल वेरिएबल के लिए कोई भी ऐसे डिफ़ॉल्ट वैल्यू JVM प्रोवाइड नहीं करती। हमको सिंपली वैल्यू को इनिशियलाइज करवाना पड़ेगा जब हम लोकल वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। तो एक बार देख लेते हैं कि हम कैसे लोकल वेरिएबल को एक्सेस करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं। तो सिंपली यहाँ पर मैंने अपनी टेक्स्ट एडिटर ओपन कर चुका हूँ, तो इसको एक बार सेव करते हैं। सेव कुछ ऐसे करते हैं, लोकल demo.java। तो कुछ इस तरह से हम इसको सेव करा। सेव करने के बाद यहाँ से हम कोडिंग शुरू करते हैं। तो जब जावा की प्रोग्रामिंग करते हैं तो पहले हम क्लास की डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्लास कीवर्ड डिफाइन करी और क्लास का नाम और फाइल का नाम सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर सिंपली हमने करा लोकल डेमो, जो कि फाइल का नाम है और क्लास का भी नाम वही है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है क्लास की बॉडी। फिर हम डिफाइन करते हैं मेन मेथड। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, फिर स्ट्रिंग की एरे, फिर args। तो फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक है मेन मेथड की बॉडी। तो जैसे कि हमने पढ़ा, तो हम जब लोकल वेरिएबल को डिफाइन करते हैं हमेशा मेथड के अंदर ही डिक्लेयर करते हैं। तो हम सिंपली इसको, ये एक मेथड है जो कि वो होते हैं मेन मेथड, जावा की प्रोग्राम में फिक्स रहता है। तो ये मेन मेथड है, तो इसके अंदर हम लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो सिंपली मैंने एक लोकल वेरिएबल लिया, इंट x = 10। तो हमेशा हम 10 ही लेते हैं, तो कुछ और वैल्यू ले लेते हैं 15। तो इंट x = 15, तो ये एक लोकल वेरिएबल है। तो यहाँ पर हमने कुछ ऐसे करा, इसको प्रिंट करते हैं, system.out.println। तो यहाँ पर हम सिंपली इसको करते हैं x। तो यहाँ पर जो भी x की वैल्यू होगा वो यहाँ पर स्टोर होगा और इसकी मदद से कंसोल पे शो होगा। तो इसको एक बार सेव करते हैं, फिर cmd ओपन करते हैं। तो cmd ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर इसको कंपाइल करते हैं, जावाc local_demo.java, जो कि फाइल का नाम। तो यहाँ पर सिंपली कंपाइल हो रहा है, कोई भी एरर नहीं है इसमें। तो एक बार रन करके देख लेते हैं, जावा local_demo। तो जो भी वैल्यू हमने x को असाइन करी थी वही वैल्यू शो हो रहा है आउटपुट के हिसाब से, जो कि 15। तो ये जो है लोकल वेरिएबल, क्योंकि ये मेथड के अंदर डिक्लेयर करी गई है। तो अगर हमने कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं कर रहे, तो जैसे कि हमको पता है अगर हम वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करें तो JVM कोई भी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज प्रोवाइड नहीं करेगा, हमको सिंपली यहाँ पर एरर ही शो करेगा। तो एक बार सेव करके देख लेते हैं, कंपाइल हो रहा है। यहाँ पर एरर शो कर रहे हैं, वेरिएबल x माइट नॉट हैव इनिशियलाइज्ड। तो मतलब जो x है उसमें कोई भी वैल्यू ऐसे नहीं करी गई है, तो इसीलिए एरर आ रहा है। तो हमको कंपलसरी जब भी हम लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, असाइन करते हैं या कुछ भी करते हैं लोकल वेरिएबल के साथ, तो हमको सिंपली वेरिएबल में वैल्यू को असाइन करवाना पड़ेगा। अगर हम नहीं करें तो कुछ इस तरह से हमको एरर शो करेगा। तो सिंपली कुछ और लूप होल्स देख लेते हैं लोकल वेरिएबल में। तो सिंपली मैंने यहाँ पर प्रिंट करा इसके जगह, तो यहाँ पर मैंने करा हेलो वर्ल्ड। तो कुछ इस तरह से हम करते हैं, इसको सेव करा मैंने। तो एक बार स्क्रीन पॉज करके सोचिए और बताइए कि इसमें कुछ एरर शो करेगा या ये रन हो जाएगा। तो आई होप आपने सोच लिया होगा। तो इसमें कोई भी एरर शो नहीं करेगा, क्योंकि ये जो x है, जो कि है लोकल वेरिएबल, इसका कोई भी यूज नहीं हो रहा प्रोग्राम में। तो हम कहीं भी इसको प्रिंट नहीं कर रहे, कुछ भी इसका यूज नहीं कर रहे, तो इसलिए इसका कोई भी वैल्यू नहीं है प्रोग्राम में। तो सिंपली ये विदाउट एरर रन भी कर जाएगा, कंपाइल भी कर जाएगा। तो यहाँ पर इसको कंपाइल करते हैं। तो कंपाइल हो रहा है, जैसे कि मैंने बताया था कोई भी एरर नहीं आएगा, तो रन भी हो रहा है। तो यहाँ पर जो सिंपली वैल्यू शो करे हेलो वर्ल्ड, क्योंकि जो भी वेरिएबल हमने डिफाइन करी है इंट x, वो बिल्कुल यूज ही नहीं हो रहा। तो इसलिए यहाँ पर सिंपली जो आउटपुट हमने प्रिंट करा था वही शो हो रहा है हेलो वर्ल्ड। तो ये कुछ था लूप होल्स लोकल वेरिएबल्स के अंदर। तो हम आगे और देखते हैं क्या क्या चीज़ है इसमें। तो यहाँ पर थोड़ी और डीप में जाते हैं और बात करते हैं डीपली लोकल वेरिएबल के बारे में। तो मैंने यहाँ पर एक लोकल वेरिएबल डिफाइन कर चुका हूँ इंट x। तो फिर मैंने यहाँ पर करा एक इफ ब्लॉक क्रिएट करा, इसमें लिखा args.length इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन 0 कर लेते हैं, इक्वल टू की ज़रूरत नहीं। तो इसका मतलब ये जो लाइन है, इसका मतलब ये हुआ हम कुछ कमांड लाइन पे कुछ इनपुट लेंगे, वैल्यू लेंगे यूजर से। तो अगर वो वैल्यू 0 से बड़ा है तो यहाँ पर सिंपली जो x की वैल्यू होगा वो होगा x = 20। तो सिंपल है, हम यहाँ पर हमने कुछ यूजर से इनपुट कराएंगे कुछ वैल्यू कमांड लाइन पर। तो अगर वो कमांड लाइन पर जो भी वैल्यू यूजर एंटर करेगा, अगर वो 0 से बड़ा है तो सिंपली यहाँ पर x की वैल्यू 20 हो जाएगा। अगर 0 से बड़ा नहीं है, सिंपली हम system.out.println
तो यहाँ पर प्रिंट करते हैं एक्स की वैल्यू। फिर से बता दूँ, तो यहाँ पर हमने कुछ यूजर से इनपुट मांग रहे हैं कि कुछ वैल्यूज कमांड लाइन पे देने के लिए। यूजर अगर कुछ भी वैल्यू दे रहा है, अगर वो 0 से बड़ा है तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू 20 हो जाएगा। अगर 0 से बड़ा नहीं है तो सिंपली जो भी एक्स का वैल्यू होगा वही प्रिंट करेगा। तो हमारा ये कोड लिख चुका हूँ मैं। तो यहाँ पर इसको सिंपली सेव करते हैं। तो इसको एक बार कंपाइल करके देखते हैं। तो यहाँ पर एक एरर शो कर रहा है जो कि वेरिएबल एक्स माइट नॉट हैव इनिशियलाइज्ड। तो चलिए देख लेते हैं एरर क्यों शो कर रहा है, इसको समझते हैं। तो सिंपली ये प्रोग्राम कुछ इस तरह से काम करता है। तो इस लाइन से शुरू करते हैं। जो भी यूजर इनपुट प्रोवाइड करेगा कमांड लाइन पर, अगर उसकी जो इनपुट की साइज अगर 0 से बड़ा है तो सिंपली जो इसकी वैल्यू 20 हो जाएगा। तो ये तो सिंपल है, अगर 0 से बड़ा है तो वैल्यू वो 20 हो जाएगा इसकी वैल्यू। अगर 0 से बड़ा नहीं है तो सिंपली जो भी इसका वैल्यू है हमने असाइन करी होगी तो वो प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, हमने इंट एक्स जब डिफाइन करी थी, जो डिक्लेयर करी थी लोकल वेरिएबल, तो यहाँ पर हमने कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करी है। तो यहाँ पर सिंपली अगर हमने कोई भी वैल्यू यहाँ पर असाइन नहीं करी है तो यहाँ पर जो भी वैल्यू हम यहाँ पर असाइन करेंगे उसी वैल्यू आके यहाँ पर स्टोर होगा और वही वैल्यू प्रिंट होगा। तो अगर हमने कोई वैल्यू यहाँ पर असाइन नहीं करी है तो यहाँ पर क्या सिंपली कुछ नहीं प्रिंट नहीं होगा। तो यहाँ पर एरर ही आएगा, क्योंकि जितने भी लोकल वेरिएबल हैं प्रोग्राम में उन सारी वेरिएबल को कोई भी वैल्यू असाइन होना जरूरी है। तो यहाँ पर सिंपली यहाँ पर कोई वैल्यू ऐसा नहीं हो रखा है, तो इसलिए यहाँ पर एरर आ रहा है। तो यहाँ पर सिंपली अगर हम 10 असाइन कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ हम यूजर से कुछ वैल्यू लेंगे, अगर वो 0 से बड़ा है तो सिंपली यहाँ पर 20 एक्स की वैल्यू हो जाएगा। अगर 0 से बड़ा नहीं है तो एक्स की वैल्यू 10 हो जाएगा। जो कि यहाँ पर हमने एक्स को प्रिंट करा, ये कौन सा एक्स है, ये वाला एक्स है, क्योंकि ये वाला एक्स का जो वैलिडिटी है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इसके आगे हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो सिंपली कुछ था ये प्रोग्राम, इसको एक बार सेव करके देखते हैं कि ये चल रहा है कि नहीं। तो मैंने यहाँ पर सेव करा, तो इसको कंपाइल करते हैं। तो इसमें कोई भी एरर नहीं है, ये सिंपली कंपाइल हो रहा है। तो रन करके देखते हैं। तो रन करते टाइम यहाँ पर जो कमांड लाइन पे इसमें हमें कुछ, हम ही अभी फिलहाल हम ही यूजर है तो हम कुछ इनपुट प्रोवाइड करते हैं। तो मैंने यहाँ पर प्रोवाइड करा ए बी सी। तो मैंने ये तीनों इनपुट प्रोवाइड करी है। जो कि 0 से बड़ा है तो हमको 20 शो होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने करा, तो जो एक्स की वैल्यू 20 है वो शो हो रहा है। तो सिंपली यहाँ पर एक्स की जो वैल्यू है 20 वो शो हो रहा है। तो अगर फिर से करते हैं तो हम कोई भी इसमें कमांड लाइन आर्गुमेंट नहीं दे रहे हैं, कुछ भी नहीं दे रहे, हम सिंपली इसको करते हैं। तो यहाँ पर 10 शो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम कुछ भी नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर ये नल है, जो ये वाला स्पेस दिख रहा है ना, ये पूरा नल है। तो इसीलिए नल है। तो नल है मतलब 0 से छोटा ही होगा। तो अगर 0 से बड़ा है तो 20 शो करेगा, अगर 0 से छोटा है तो 10 ही शो करेगा। तो यहाँ पर 10 शो कर रहा है। तो क्योंकि हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहे तो इसलिए यहाँ पर 10 शो कर रहा है। तो इस वाले प्रोग्राम को कुछ अलग तरह से मॉडिफाई करते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपली इसको हटा रहा हूँ, एक्स की वैल्यू कोई भी कुछ मैंने डिफाइन नहीं कर रहा। तो यहाँ पर एल्स ब्लॉक क्रिएट कर रहे हैं। तो एल्स में मैंने लिखा एक्स इक्वल टू 15। तो सिंपल है, अगर जो भी वैल्यू यूजर इनपुट करेगा कमांड लाइन पे, अगर वो 0 से बड़ा है तो 20 प्रिंट होगा, अगर 0 से छोटा है तो 15 प्रिंट होगा। अगर ये है तो ये प्रिंट होगा, अगर नहीं है तो ये प्रिंट होगा। तो ई फेल्स आगे जाके पढ़ने वाले हैं हम कैसे यूज करते हैं, कहाँ कहाँ यूज होता है ई फेल्स। तो मैं फिर से बता दूं, अगर कमांड लाइन पर यूजर कोई भी वैल्यू एंटर करेगा तो ये सिंपली अगर 0 से बड़ा है तो 20 प्रिंट होगा, अगर 0 से बड़ा नहीं है या 0 से छोटा है तो यहाँ पर 15 प्रिंट होगा। तो ये कुछ इस तरह से होता है। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ इसको प्रिंट करा ताकि हमको वैल्यू शो हो पाए। तो यूजर क्या इनपुट कर रहा है उसके हिसाब से यहाँ पर वैल्यू शो होगा। तो जो भी वैल्यू यूजर एंटर करेगा वो आके एक्स पे स्टोर होगा, फिर हमको इनपुट शो होगा। तो इसको एक बार सेव करते हैं। तो एक बार इसको कंपाइल करते हैं। तो कंपाइल हो रहा है, कोई भी एरर नहीं है इसमें। तो यहाँ पर मैंने कुछ आर्गूमेंट दे रहा हूँ जो कि ए बी सी। तो यहाँ पर जो ए बी सी है, ये जो आर्गूमेंट है कमांड लाइन पर, ये जो है ये 0 से बड़ा है, इसलिए यहाँ पर 20 शो कर रहा है। यहाँ पर हमने कोई भी आर्गूमेंट नहीं प्रोवाइड करी है जो कि 0 से छोटा है। अगर तो 0 है तो मतलब यहाँ पर 15 शो कर रहा है। तो कुछ इस तरह से हम लोकल वेरिएबल में वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है डिस्कस करने के लिए वो है द ओनली अलाउड मॉडिफायर फॉर लोकल वेरिएबल इज फाइनल। तो इसका मतलब ये हुआ, जब हम लोकल वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो सिंपली हम फाइनल मॉडिफायर का यूज करते हैं। अगर हम फाइनल के अलावा कोई भी और मॉडिफायर यूज करेंगे तो हमको सिंपली ये कंपाइल टाइम एरर शो करेगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या एरर शो कर रहा है अगर हम फाइनल यूज नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं इस सारी चीज़ों को यहाँ पर हटा रहा हूँ, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अभी। तो सिंपली हमको इतना तो ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पर करा फाइनल इंट एक्स इक्वल टू 10। तो ये जो वेरिएबल है लोकल वेरिएबल है, क्योंकि एक मेथड के अंदर है। तो हमने यहाँ पर डिफाइन करी फाइनल, जो कि मॉडिफायर। तो ये जो फाइनल है हम सिर्फ फाइनल का यूज कर सकते हैं लोकल वेरिएबल के लिए।
अगर हम फाइनल के अलावा कुछ और यूज कर रहे हैं तो हमको सिंपली यहाँ पर एरर शो करेगा। तो एक बार इसको कंपेयर करके देख लेते हैं कि फाइनल में क्या चल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर ये कंपाइल हो रहा है, कोई भी एरर नहीं है इसमें। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू था वो 10 वो शो हो रहा है, क्योंकि ये फाइनल मॉडिफायर है जो लोकल वेरिएबल के लिए सिर्फ फाइनल ही यूज होता है। अगर फाइनल के अलावा हम कुछ यूज कर रहे हैं तो हमको यहाँ पर सिंपली एरर ही शो करेगा। तो एक बार फाइनल को ना यूज करके देख लेते हैं क्या क्या शो करा। तो मैं यहाँ पर सिंपली प्राइवेट करा, तो प्राइवेट भी एक मॉडिफायर है। तो एक बार प्राइवेट यूज करके देख लेते हैं क्या एरर शो कर रहा है या नहीं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो जो भी एरर शो करे हुए इलीगल स्टार्टअप एक्सप्रेशन, क्योंकि हम यहाँ पर प्राइवेट यूज कर ही नहीं सकते। सिर्फ हम फाइनल का ही यूज कर सकते हैं, यहाँ पर प्राइवेट यूज कर ही नहीं सकते। तो एक और देख लेते हैं पब्लिक इंडेक्स। तो यहाँ पर पब्लिक की भी यूज नहीं कर सकते जो कि शो करे इलीगल स्टार्टअप एक्सप्रेशन। तो ऐसे बहुत सारे मॉडिफायर्स हैं, आप सिंपली टेस्ट करके देखिएगा कि ऐसे क्या क्या मॉडिफायर्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं लोकल वेरिएबल के लिए। हालांकि जो भी जावा की रूल है उसके हिसाब से हम सिर्फ फाइनल वेरिएबल का यूज कर सकते हैं जब हम लोकल वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। तो ये कुछ था लोकल वेरिएबल्स के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।